मौलाना फजल रहमान पे लानत है। ये उलमा सू की एक सादा नस्ल है, शक्ल है। ये दीन वाला बंदा जो ये कह नहीं सकता। वो डॉलरों मौलवी डॉलर है, वो मौलाना नहीं है, वो लानती है, वो गद्दार है, वो इस्लाम में यजीद है। उसने इस नाजुक मोड़ पे फलस्तीनियों के खिलाफ और इजराइल के हक में बयान दिया है और फलस्तीनियों को कहा ह्यूमन राइट्स का ख्याल करें, जबकि ह्यूमन राइट को वायलेशन तो वो कर रहे हैं, इजराइली कर रहे हैं। एक सियासी जमात के चेयरमैन को कि ये यहूदी एजेंट है, मौलवी फजल रहमान ने ये साबित कर दिया कि यहूदी एजेंट मौलवी फजल रहमान है। पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुसलमान का लीडर देख लें, फलस्तीनी किसको आवाज दे रहे हैं। फलस्तीनी एक ट्विटर पे आवाजें दे रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि इमरान खान को एक दिन के लिए छोड़ दो, हमारे हक में बोलने वाला कोई तो हो। और खुदा के लिए देखो उसको कहाँ फेंका हुआ है। फलस्तीनी भाइयों हम तुम्हारे साथ, फलस्तीनी भाइयों हम तुम्हारे साथ, फलस्तीनी भाइयों हम तुम्हारे साथ। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख तरवर का सलाम। फलस्तीन में होने वाली जारियत के खिलाफ आज वकला खड़े हुए हैं। अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया में जहाँ जुल्म खड़ा होता है, पाकिस्तानी वकला आगे निकल के आते हैं और आगे वकला निकल कर एहतजाज भी करते हैं। एक तरफ वो बयान है जहाँ पर बताया जाता है कि जनाब फलस्तीनी भाइयों इंसानों हकूक़ का ख्याल रखो, एक तरफ बताया जाता है कि इसराइल को तस्लीम करने की बातें उठ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर? सर बड़ा अच्छा लग रहा है कि वकला हमारे पाकिस्तान के सिर्फ पाकिस्तान के जुल्म जबर के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में निकलते हैं। मगर एक तरफ एक बयान आया है इस्लामी, आप कह लें कि हमारे एक इस्लामी स्कॉलर का मौलाना फजल रहमान का, उन्होंने कहा है कि फलस्तीनी भाइयों जरा इंसानी हकूक़ का ख्याल रखो। तो जब यार बात ये है कि आज से 1400 साल 1450 साल हजूर ने फरमा दिया था कि तुम्हारे आखिरी दौर में उलमाए सू होंगे। ये उलमाए सू की एक सादा नस्ल है, शक्ल है। ये दीन वाला बंदा जो ये कह नहीं सकता। जिस बंदे के दिल में जुल्म के खिलाफ जब ना हो, मैं समझता हूँ कलमा गो नहीं, अगर कलमा गो है तो वो अपना कफन खुद तैयार करके खुद दफन हो जाए। मौलाना फजल रहमान पे लानत है। वो अपनी कब्र खुद खोद ले और खुद उसमें दफन हो जाए। ये वो ज़मीर नहीं है, वो डॉलरों मौलवी डॉलर है, वो मौलाना नहीं है, वो इस्लाम के दीन के दाढ़ी है उसकी। देखें दाढ़ी तो सिखों की भी होती है। बात ईमान यहाँ और यहाँ से होता है। तस्लीम कल्ब और बिलकल्ब और दिमाग, जब तक उसमें दिमाग में दीन नहीं, दिल में दीन नहीं, तो वो मौलाना नहीं, वो लानती है, वो गद्दार है, वो इस्लाम में यजीद है। और भी रिव्यूज लूंगा जी। सर आप क्या कहेंगे? देखिए जो आपने बात की मौलवी फजल रहमान की, मैं उसे मौलाना नहीं हरगिज़ कहूँगा। उसने इस नाजुक मोड़ पे फलस्तीनियों के खिलाफ और इजराइल के हक में बयान दिया है। यानी बजाय इसके कि इजराइल जो यानी जुल्म तशद्दुद कर रहा है, बमबार कर रहा है इसराइलियों पे, फलस्तीनियों पे, उनको उसने सपोर्ट किया और फलस्तीनियों को कहा ह्यूमन राइट्स का ख्याल करें, जबकि ह्यूमन राइट को वायलेशन तो वो कर रहे हैं, इजराइली कर रहे हैं। और बजाय ये हमारे मौलवी जो है, ये जो कहा करता था एक सियासी जमात के चेयरमैन को कि ये यहूदी एजेंट है, मौलवी फजल रहमान ने ये साबित कर दिया कि यहूदी एजेंट मौलवी फजल रहमान है और इस पर लानत है इसके क़यामत तक। नाज़रीन किराम, ये मौलाना साहब के लिए रिव्यूज हैं। सर ये बताइएगा, बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आप लोग निकले कि, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं कक्कर साहब, उनकी तरफ से बड़ा कह लें कि गोंगलू से मिट्टी झाड़ी गई है फलस्तीनियों के हक में। जी सर, इसमें जो कहाँ से आए हैं हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब, हम यहाँ पे इधर कैमरा दौड़ाइए, वकला रोड पे किसके लिए खड़े हुए हैं, अवाम किसके लिए? उधर बच्चों के ऊपर फास्फोरस बम मार के दो टुकड़े किए जा रहे हैं। हम लोगों का बस नहीं चल रहा। और वही बात है, जब प्राइम मिनिस्टर अवाम का नुमाइंदा होता है तो अवाम की नुमाइंदगी करते हुए उसकी बाबत बयान देता है। वो अवाम का नुमाइंदा नहीं है, वो टाउट है। और इसीलिए अभी इधर मैं कहूँगा, इधर यहाँ पे जी वकला दिखाएं। ये हमारे साथ एक सितम ज़रीफ़ी हुई। हमारे मुल्क में गद्दारों का टोला काबज़ रहा है। जिसने भी नारा अमेरिका के खिलाफ लगाया, दीन का लगाया, मुस्लिम उम्मा के जक्कती का लगाया, उसको तख्ता दार पर लुटा दिया। भुट्टो साहब ने पहला नारा लगाया था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। उसको आपके सामने यहाँ के गद्दारों ने फांसी दे दी। और अब एक और लीडर, हमारा लीडर
पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुसलमान का लीडर देख लें फ़लस्तीनी किसको आवाज़ दे रहे हैं। फ़लस्तीनी एक ट्विटर पे आवाज़ें दे रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि इमरान खान को एक दिन के लिए छोड़ दो, हमारे हक में बोलने वाला कोई तो हो। और खुदा के लिए देखो उसको कहाँ फेंका हुआ है, क्या उसका जुर्म है। उसने कहा कि मुसलमान एक हो जाएं, वो ब्लॉग बना रहा था इस्लामी मुल्क का, और उसको सजा ये एक वो केस जिसको कोई दुनिया की कोई तंजीम, कोई इंसानी हकूक़ का अदारा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि उसने जुर्म किया। और उस जुर्म में जो कानून भी नहीं बना, सदर पाकिस्तान ने दस्तखत भी नहीं किए, उसका ट्रायल कर रहे हो। और उस जुर्म में जिसमें पूरा पाकिस्तान लूटने वाले एक तरफ और उसने घड़ी बना लेके एक सड़क बना दी, उसका जुर्म के वो मुहिब वतन क्यों है। अफसोस है हमारे इन हुक्मरानों पे भी, अफसोस है हमारे दिल में रखने वाले ईमान रखने वाले उन लोगों के लिए भी जो कलमा हक को हक नहीं कहते। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, वकला, हमारे पाकिस्तान के वकला में इतनी ताकत है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के जबर और जुल्म के खिलाफ ही नहीं खड़े होते, बल्कि दुनिया में जहाँ पर मुसलमानों के लिए जुर्म हो रहा है, मुसलमानों के लिए एक आवाज़ नहीं उठाई जा रही, वहाँ पे वकला खड़े हो रहे हैं। और वकला का शुक्रिया भी है कि वो मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।